as one. Killer. This is us. अरे हिरणी तो गई गई, लेकिन उसके साथ में उसके गर्भस्थ बालक भी। एक तीर से दो शिकार। आहा। तूने उस समय पश्चाताप के आंसू नहीं बहाए। तूने प्रशंसा के पुष्प बिखेरे, प्रसन्नता अभिव्यक्त करी। तूने अनुताप नहीं, तूने अपलाप किया। और जिस कारण से श्रेणी, तूने ऐसे निकृष्ट भावों में नारकीय आयुष्य का बंध किया। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म बांधता है, लेकिन रोते रोते भी उससे छुटकारा नहीं मिलता। उत्तराधीन सूत्र में परमात्मा महावीर लिखते हैं, पड़ंती नरए घोरे जे नरा पावकारिनो। जो मनुष्य पाप कर्म करता है, पाप कर्म की अनुमोदना करता है, निश्चित ही पड़ंती नरए घोरे, निश्चित ही वह घोर नरक में जाता है। थड़ंती लुप्पंती तसंती कम्मी। सूत्र कृतांत सूत्र में परमात्मा लिखते हैं, जो पाप कर्म करता है उसे निश्चित रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, उसे भयभीत होना पड़ता है। यह निश्चित समझना, अगर पाप कृत्य करने पर तुम प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हो, तो ऐसे कुटिल कर्मों से बंध जाते हो, निकाचित कर्म बंधनों से बंध जाते हो, उससे फिर छुटकारा पाना संभव नहीं। तुम सोचते हो कि मैं पाप कर्म करके भी मंदिर में चला जाऊंगा, पूजा कर लूंगा, भक्ति कर लूंगा, परमात्मा की माला गिन लूंगा, तिलक लगा लूंगा, मैं धर्म स्थानों में जाकर के, परमात्मा के उपासनाओं में जाकर के मैं सामायिक कर लूंगा, प्रतिवन कर लूंगा, औषध कर लूंगा, तब जब साधना करके मैं कर्मों को खपा लूंगा, कभी संभव नहीं। संकिया खाकर के चाहे कोई सरोवर में प्रवेश क्यों न कर ले, उसको शीतलता का अनुभव नहीं हो सकता। कोई सिर कटवा करके अमृत पान भी क्यों न कर ले, उसको नवजीवन नहीं मिल सकता। तुम अपने किए गए पाप कृत्यों पर यदि अनुमोदना का, प्रशंसा का तुम यदि पुष्प बिखेरते हो, तो निश्चित समझना तुम गाढ़ कर्मों से बंध जाते हो, सघन कर्मों से बंध जाते हो। चाहे जितनी मर्जी आराधना साधना करो, तुम छुटकारा नहीं पा सकते। अंदर कुछ, बाहर कुछ, कहना कुछ, करना कुछ। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तभी तो कवि लिखता है, ऊपर सफेदी है अंदर दिल काला है। ऊपर सफेदी है अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी और दिल में ज्वाला है। कहने तो क्या कहें, भीतर तो खाली और बाहर से ताला है। हम अपने भीतर झांक करके देखें, हमारे भीतर धर्म का माल नहीं है। हमारे भीतर धर्म का माल नहीं है, ऊपर क्रियाकांड का ताला जरूर लगा रखा है।
गुरु वल्लभ कहा करते थे, इस समय तुम पाप कृत्य करते हुए जिस कुएं से प्रसन्नता के जल को निकाल रहे हो, निश्चित समझना एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें उस कुएं को गरम गरम गम के आंसुओं से भरना पड़ेगा। भगवती सूत्र में परमात्मा स्पष्ट लिखते हैं, पावे कम में जे कड़े जे कज्जई जे कज्जई सव्वे से दुखे। जो भी तुमने पाप कर्म किए हैं, जो भी किए हैं, जो भी कर रहे हो, जो भी करोगे, उसका परिणाम क्या? एकमात्र परिणाम, एकमात्र परिणाम, एकमात्र प्रतिफल दुख दुख दुख। विष के बीज को बोकर के तुम अमृत फल चाहो, वाह वाह, कभी संभव नहीं। अग्नि में हाथ डाल करके तुम ठंडक चाहो, कभी संभव नहीं। गुजराती की बड़ी सुप्रसिद्ध कहावत है, बुए सोलणे, बुए सोलणे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस कोर्ट में तो तुम चाहो ना तो तुम सच को झूठ, झूठ को सच भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुमको पता चल जाए कि कल जज ने फैसला देना है मेरे केस का और मेरे विरुद्ध फैसला देना है, मेरे खिलाफ फैसला देना है, तुमको यदि एक दिन पहले भी पता गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की चिंता नहीं। अगर तुम रात को भी एक ब्रीफ केस में नोटों की गड्डियां भर करके जज के घर में पहुंच जाओ और जज साहब को थोड़ा बस ऊंचा करके दिखा भर दो और जज उसी समय फैसला बदल देगा। सत्य की शपथ खा करके न्याय की कुर्सी पर बैठा जज भी बदल सकता है। यहां तो तुम्हारी लांच चलेगी, रिश्वत भी चल सकती है, सिफारिश भी काम आ सकती है, लेकिन इस कोर्ट में तो तुम चाहो सच को झूठ, झूठ को सच भी कर सकते हो, फैसला भी बदलवा सकते हो। लेकिन कर्म की कोर्ट में, कर्म की कोर्ट में तो 2 और 2 को तुम 3 भी नहीं कर सकते और 5 भी नहीं बना सकते। कर्म की कोर्ट में तो 2 और 2 4 ही रहेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी रहेगा। हंसते हंसते कर्म पालते हो, रोते रोते भी मुक्ति नहीं मिलती। श्रीपाल मेना के कथानक को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। श्रीपाल ने ज्ञानी महामुनि अजित सेन से पूछा, भगवान मैंने अपने पूर्व जीवन में ऐसा कौन सा कर्म बांधा, मैंने क्या ऐसा कर्म किया जिस कारण से मुझे बचपन में ही, बाल्यावस्था में कुष्ठ रोग से मैं घिर गया। मैं तो गिरा ही गिरा, लेकिन मेरे 700 साथी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। हमारी कंचन वर्णी काया कुष्ठी काया के रूप में बदल गई। प्रभु कब ऐसा हमने कर्म बांधा, किस भाव में ऐसा हमने कर्म किया? महामुनि अजित सेन कहते हैं, श्रीपाल पूर्व भव में तो श्रीकांत नाम का राजा था, शिकार खेलने का शौक था, शिकार खेलने के लिए गया, सारे साथी तेरे 700 साथी साथ में थे। वन प्रदेश में सरोवर के किनारे एक महामुनि ध्यानस्थ खड़े हुए थे। ताव कायम ठाणे नम मोड़े नम झाड़ पाणम वो सिरामी कह करके आत्मस्थ समाधिस्थ बन चुके थे, ध्यान की धारा में डूबे हुए थे, आत्मलीन थे, आत्मा की मस्ती में मस्त थे, अपनी सुध बुध भूल चुके थे।
न तन की शुद्धि न मन की शुद्धि। और ऐसी अवस्था में अपने साथियों के साथ में तूने जब देखा उस महामुनि को कायोत्सर्ग अवस्था में, और तूने उनका उपहास किया, अट्टहास किया, क्रूर मजाक किया, और कुतूहल वस्तु ने कहा कोड़िया कोड़िया कोड़िया। और तुझे देख करके यथा राजा तथा प्रजा, राजा का प्रजा तो अनुगमन करती है, तेरे साथियों ने भी तेरे कहे अनुसार उस महामुनि की घोर आशातना करते हुए, परितापना देते हुए कोड़िया 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 कह रहा। उस समय तूने जो उस महामुनि को परितापना दी, जो कष्ट और किलामना पहुंचाई, तूने कुतूहलवश हंसी में मजाक में, हम भी हंसी मजाक में क्या क्या बोल देते हैं, कुहावा लुहावा भयावा हासावा, क्रोध में आकर के, लोभ में आकर के, भय के कारण और हास्य मजाक में भी हम न जाने क्या क्या कह देते, क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन यह तो निश्चित समझना कि प्रति क्षण प्रतिपल हम कर्म बांध रहे हैं, प्रति क्षण प्रतिपल बांध रहे हैं। और जो भी कर्म बांधेंगे उसको भुगतना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो कोई घबराने की, अगले जन्मों में हिसाब होगा। बाबो बहो में कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे तुम गति बदल लो, चाहे तुम योनि बदल लो, चाहे तुम देश बदल लो, चाहे तुम वेश बदल लो, कहीं पर भी क्यों न चले जाओ, किसी गति में क्यों न चले जाओ, चाहे तुम नरक में चले जाओ, चाहे देव गति में चले जाओ, चाहे मनुष्य गति में चले जाओ, किसी भी गति में क्यों न चले जाओ, कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। परमात्मा महावीर कहते हैं कि मान लो 1000 गाय खड़े हो, 1000 गाय, और तुम बछड़े को दूर से छोड़ो, दूर से छोड़ो, बछड़ा कहां जाएगा? चाहे 1000 गायों में कहीं पर भी उसकी मां को तुम छुपा कर रख दो, बछड़ा और किसी के पास नहीं जाएगा, सीधा मां के पास जाएगा। तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, कहीं भी दौड़ जाओ, कहीं भी छुप जाओ, आगम में आता है सुते वा जागर माने वा, सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, दिया वा राव वा, दिन हो चाहे रात हो, गामे वा नगरे वा रन्ने वा, चाहे गांव हो नगर हो अरण्य हो जंगल हो, कहीं पर भी क्यों न चले जाओ, कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। याद करो भगवान महावीर के जीवन को, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में, शैया पालक के कानों में, आवेश में अंध बनकर के कानों में शीशे का रस डलवाया था। चाहे उस भाव में कर्म उदय में नहीं आए, कोई बात नहीं, भावों भावों में भगवान महावीर के भाव में कर्म उदय में आया, वही शैया पालक गवालिया बना और महावीर के कानों में कीले ठोके। कर्म किसको छोड़ता है? कर्म किसी का सगा नहीं। चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर की आत्मा भी क्यों ना हो, कर्म ने भला किसको छोड़ा है? अजित सेन मुनि कहते, श्रीपाल तूने उस समय उस महामुनि की जो आशातना करी, परितापना करी, कोड़िया कोड़िया कहकर तूने उपहास किया कुतूहल के, और तूने जो प्रसन्नता अभिव्यक्त करी, तूने ये कर्म बांधा, ये निकाचित कर्म बांधा। बाल्यावस्था में तुझे कुष्ठ रोग से पीड़ित होना पड़ा, और तेरे साथियों ने भी तेरे साथ में कोड़िया कोड़िया कहकर के उस मुनि की विराधना करी।
और इस कारण से तेरे 700 ये साथी भी है ना, ये कुष्ठ रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कर्म किसको छोड़ता है? याद करो खंदक ऋषि को। खंदक ऋषि ने पूर्व भाव में एक कोठिम्बड़ा नाम का फल था, कोठिम्बड़ा नाम का फल। उसको इस तरह से चाकू से उसको छीला, सारे का सारा छिलका एक तरफ और फल एक तरफ, इतना खूबसूरती से उसको छीला। अपनी कला पर, अपने कौशल पर, अपनी होशियारी पर गुमान किया, गर्व किया। अरे क्या बात है, मैंने कितना खूबसूरती से, बड़ी कला और कौशल से मैंने इसको इस तरह से छीला है चाकू से, सारे का सारा छिलका एक तरफ, फल एक तरफ। खुशी, प्रसन्नता व्यक्त करी। क्या परिणाम आया? वह छोटा सा बीज, छोटा सा कर्म, लेकिन तुम्हारे प्रसन्नता के, अनुमोदना के जल सिंचन से वो वटवृक्ष बना और 12.5 करोड़ वर्षों के बाद, 12.5 करोड़ वर्षों के बाद कर्म उदय में आया और खंदक ऋषि के भव में पूरे शरीर की चमड़ी छिलवानी पड़ी। कोठिम्बड़ा फल का छिलका ऐसे उतारा था और उसकी अनुमोदना करी थी, प्रशंसा व्यक्त करी थी, प्रसन्नता भी व्यक्त करी थी। और यह परिणाम आया कि पूरे शरीर की चमड़ी को छिलाना पड़ा। इस भव में नहीं तो क्या, भवो में। गस्सु कुमार मुनि ने क्या किया था? गस्सु कुमार मुनि ने पूर्व भव में एक बालक था, टालिया था, सिर पे बाल नहीं थे, मेरे जैसा टालिया, और उसने मजाक में वो खोबा रोटी बनाते हैं, जाड़ी रोटी बनाते, जो खोबा रोटी कहते हैं उसको मारवाड़ी में, वो गरम गरम खोबा रोटी उसके मत्थे पे रख दी। अब गरम गरम रोटी और माथे पे बाल नहीं, टालिया उसके ऊपर रख दी। वो बेचारा चीखता है, चिल्लाता है, उछलता है, कूदता है, छटपटाता है, तड़पड़ाता है। और गस्सु कुमार का जीव कहता है नाच भैया और नाच, आहा, खुशियां मनाता है, प्रसन्नता भी व्यक्त करता है। हंसते हंसते कर्म बांधते हो, कोई बात नहीं भैया। और 84 लाख भवों के बाद, 84 लाख भवों के बाद कर्म उदय में आया और वही जो बालक टालिया था वही ससुरा बना और गस्सु कुमार के माथे पर अंगीठी बना करके अंगारे डाले। बंद समय चित चेत ये रे उदय शो संताप। समय काफी हो चुका, अंत में पुनः उसी बात को दोहराऊंगा। परमात्मा महावीर बार बार चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अरे साधक, पाप कृत्य हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, हो जाते हैं, मानव मात्र भूल नो पात्र। लेकिन यदि तेरे से कोई पाप कृत्य हो भी गया तो इस बात का ध्यान रखना कि पश्चाताप के आंसू बहाना, प्रशंसा के पुष्प मत बिखेरना, प्रसन्नता व्यक्त मत करना। अगर तेरे से कोई दुष्कर्म हो भी गया, दुष्कृत्य हो भी गया, कोई बात नहीं, तू अनुमोदना का जहर मत उगलना, अनुताप का अमृत बहाना। अपने किए गए दुष्कृत्य पर तू अपलाप मत करना, विलाप के आंसू बहाना। तो ही तू निकाचित कर्म नहीं बांधेगा। और धर्म साधना तब जब आराधना के प्रभाव से निश्चित ही तू कर्मों से मुक्त हो सकेगा, कर्म क्षय कर सकेगा। और अगर तूने प्रसन्नता अभिव्यक्त करी, प्रशंसा के पुष्प बिखेरे, अनुमोदना करी, तो निश्चित ही ऐसे गाढ़ कर्मों से, निकाचित कर्मों से बंध जाएगा, रोते रोते भी छुटकारा नहीं होगा। कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, हम सभी के लिए भोजन भी जरूरी और पानी भी जरूरी। क्योंकि इस शरीर को भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। और भोजन और पानी के लिए ये जीव कितना जीवन भर पुरुषार्थ करता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर प्राणी अपने जीवन की बाजी लगा देता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। भोजन जरूरी है। इस शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। लेकिन इस शरीर को जो हम आहार देते हैं, इस शरीर को जो टिकाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो इस शरीर की उपयोगिता, इस शरीर के माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं, किस उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। इस शरीर को इतना खिलाया पिलाया आज तक, इस शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। कितनी बार दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, कितनी बार इस शरीर को सजाने में, संवारने में कितना समय लगाते हैं। जितना कुछ इस शरीर के लिए कर रहे हैं, क्या यही शरीर की उपयोगिता है? क्या लगता है कि सच में यही शरीर इसी के लिए मिला है? खाने के लिए, पीने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए? क्या यही शरीर की सार्थकता है? आप सभी जो इतने यहां लोग बैठे हो, शरीर की सार्थकता किसमें है? खिलाने पिलाने में, घुमाने फिराने में, आराम करवाने में? ये शरीर मनुष्य भव में जो हमें मिला है, किसके लिए मिला है? भोजन के लिए मिला है कि भजन के लिए मिला है? कुछ तो बोलो। भोजन के लिए मिला है या भजन के लिए मिला है? साधना के लिए मिला है या सांसारिक सुख के साधनों का उपभोग करने के लिए मिला है? साधना के लिए मिला है या सांसारिक सुख भोग के साधनों का उपभोग करने के लिए मिला है? साधना के लिए मिला है। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ है। लेकिन फिर भी इस शरीर से हमें जो करना है,
इस शरीर से हमें जो प्राप्त करना है, जो पाना है, वो तो रह जाता है, और जो कर रहे हैं उससे कोई हमारे शरीर की सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है। इतनी बार जिन वाणी मिली, गुरु भगवंत बार 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 हमें समझा रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। 2-2 घंटा, 2.5 घंटा लगातार जिन वाणी का पान भी कर रहे हैं। आज हमारे इस चातुर्मास को 15 दिन पूरे हुए। आज एक पक्ष हुआ। 15 दिन से प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं, जिन वाणी का पान कर रहे हैं, लेकिन 15 दिनों के अंदर हम कितना आगे बढ़े, आज उसका कोई लेखा जोखा आप लगा पाओगे? 15 दिन में आप जिस कुर्सी पर बैठे थे उसी कुर्सी पे हो। कुर्सी बदली के नहीं, थोड़ा आगे आए के नहीं। जितना आगे आओगे फिर ये आगे वह महाराज जी का पार्टी है, तब पता लगेगा कि कुछ आगे बढ़े हो। उधर की कुर्सियां बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे की कुर्सी के बैठे हो, पीछे की या बीच में बैठे हो, वहां से आगे बढ़ना, जीवन में गुणों में आगे बढ़ना, व्रतों में आगे बढ़ना, सदाचार में आगे बढ़ना, तब तो कुछ सार्थकता है। अगर जीवन यूं ही जीना है, यूं ही शरीर की पूर्ति करते जाना है, तो यह शरीर मिला हुआ भी सार्थक नहीं होगा। भोजन जरूरी, पानी जरूरी। साधु साध्वी भी तो भोजन पानी करते हैं, और आप लोग तो सामने से पूछते हो महाराज से, भात पानी नो लाभ दे जो जी। साधु को भी भोजन चाहिए, साधक को भी भोजन चाहिए। अरे इतना ही नहीं, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी घोर तपश्चरण करते हुए भी, वह भी तप पूर्ण होने पर आहार की गवेषणा के लिए निकलते हैं। यह शरीर हमारी आत्म साधना का मुख्य हेतु है। इसी शरीर से ही हम अपनी आत्मा की मुख्य साधना कर सकते हैं। ऋषभ देव परमात्मा इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थाधिपति, पहले दीक्षाधारी, पहले साधु, और जैसे ही संयम को स्वीकार किया और परमात्मा ने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। सबसे पहले परमात्मा ने कौन सा पचखान लिया? तप में उपवास का। उपवास का पचखान लेकर के परमात्मा ने तप धर्म की आराधना प्रारंभ करी, उपवास किया, शरीर से साधना प्रारंभ करी, और उसके बाद उपवास का पारणा करने के लिए परमात्मा अगले दिन नगरी में पधारे। आहार मिला? आहार मिला? नहीं मिला। दूसरा उपवास हो गया। फिर परमात्मा आहार के लिए निकले, नहीं मिला। करते 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 कितने दिन आहार नहीं मिला? 400 दिनों तक। लेकिन फिर भी परमात्मा आहार के लिए जरूर निकले, भोजन के लिए जरूर निकले, आहार नहीं मिला तो उपवास में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और 400 दिनों के बाद में परमात्मा को इक्षुरस की प्राप्ति हुई, और परमात्मा ने उससे पारणा किया। भोजन आहार तो तीर्थंकर परमात्मा भी ग्रहण करते हैं, साधक भी ग्रहण करते हैं, साधु भी ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका जो आहार है, उनका जो भोजन है, वो किसके लिए?
स्वाद के लिए या साधना के लिए? गुरु भगवंत जब पात्र लेकर के आपके यहां आते हैं, घर घर में थोड़ा थोड़ा आहार लेकर के आते हैं, और आपने अपने घर में बहुत सुंदर स्वादिष्ट आहार बनाया है, अरे खीर पूड़ी ये वो ना जाने क्या क्या, और गुरु भगवंत ने पात्र निकाला, आपने देखा इसमें तो पहले ही 10 आइटमें पड़ी है। गुरु भगवंत कहते भैया इसी में डाल दे, ना ना मार से दूसरा पात्रा निकालो ना, बस खीर है मार से, मालपुआ है मार से, इसमें ना भैया आने दे भैया। आपको लगता है कि अरे इसमें सब्जी भी पड़ी है, इसमें चटनी भी पड़ी है, रोटी भी पड़ी है, इसमें खिचड़ी भी पड़ी है, इसमें कड़ी भी पड़ी है, और इसमें यदि हमने अपनी खीर भी डाल दी तो खीर क्या बन जाएगी? आपको चिंता किसकी है? आपकी खीर की। आपका मन आपके भोजन में कि नहीं मेरा स्वादिष्ट भोजन। और गुरु भगवंत सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो शरीर को टिकाने के लिए केवल आहार चाहिए, उसमें क्या स्वाद देखना, क्या स्वाद लेना? स्वाद के लिए थोड़ी खाना है, साधना के लिए खाना है। लेकिन हम लोग क्या ढूंढते हैं? भोजन में स्वाद, और करनी है साधना। भोजन में स्वाद ढूंढना है और फिर साधना करनी है, दोनों का संबंध ही नहीं है। स्वाद को जीतने के लिए हमारे यहां पर कौन सा तप है? आंबिल तप मुख्य रूप से स्वाद को जीतने के लिए। ठीक है, अभी आप आंबिल करने गए, और आंबिल के अंदर में भी आजकल तो आंबिल में भी इतनी आइटमें बेशुमार। अब तो नीवी के जैसे बाहर मीनू लगता है आंबिल का, और उसमें आपको सारे स्वाद आ जाते हैं। डोसा भी मिल जाता है, इडली भी मिल जाती है, भेल भी, पानी पूरी भी। अरे आंबिल में भी आपने सारे स्वाद निकाल दिए, सब कुछ ढूंढ लिया, सारे रास्ते निकाल दिए, सारे ऑप्शन निकाल दिए, फिर कह रहे आज तुम्हारे आंबिल था। दाबेली, क्या बात है, बचा क्या? पुलड़े, चिलड़े, खम्मन, डोसा, रोटली, क्या बचा क्या? एक काशने वाले भी दिल करता कि आंबिल कर लो, बढ़िया भैया माल तो वहां है। हमारे यहां पर आंबिल तप रसना इंद्रिय को जीतने का सबसे मुख्य तप है। और आंबिल कहते किसको है? आयम्बिल 2 शब्दों से बना है, आय और बिल। आय कहते हैं सर्प को, आय कहते हैं सर्प को, और बिल सांप की दर जिसमें सांप रहता है। आयम्बिल, इसका अर्थ यह है कि आपने कभी सांप को देखा हो। सांप जब चलता है तो उसकी गति वक्र गति होती है, कभी सीधे नहीं चलता, वक्र गति से चलता है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। सांप जब भी चलता है वक्र गति से चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन वही सांप जब अपनी बिल में प्रवेश करता है तो उस समय बिल्कुल सीधा प्रवेश करता है, वहां पर उसकी वक्रता खत्म हो जाती है। आंबिल भोजन कैसे करना? आंबिल में जो रूखा सूखा भोजन मिला है, जिसके अंदर में आपको स्वाद नहीं ढूंढना। बाकी का भोजन तो आप इधर चबाते हो, इधर चबाते हो, टेस्ट ले लेके, स्वाद ले लेकर के खाते हो। लेकिन आंबिल का भोजन कैसे? दाएं बाएं नहीं घुमाना। जैसे ही कवल लिया, मुंह में डाला, चबाया और सीधा नीचे, ना इधर ना इधर, यहां से सीधा नीचे उतर जाए, वो है आंबिल। और हम तो भोजन में चटकोरे ले ले करके, ए भाई थोड़ी काली मिर्च लाना, भैया थोड़ा नमक डाल देना, उसमें भी टेस्ट बनाना है, चटनियां बनानी है, क्या बात है। फिर काहे का आंबिल भैया? जिस स्वाद को जीतना है साधना के लिए, हम वहीं अटके पड़े हैं। ये शरीर साधना का मुख्य साधन है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। कारण क्या है? मैं आपसे पूछूं,
भोजन करने का समय क्या है? भोजन का समय क्या है? कितने से कितने बजे का भोजन का समय आप गिनते हो? हैं जी? सबका अलग अलग समय और सुन रहा मेरे को तो। चलो दोपहर का एक समय, भोजन का समय क्या है? 12 बजे। दोपहर के भोजन का 12 बजे समय आप गिनते हो? गलत। पानी का समय क्या है? कोई समय नहीं। अरे भाई, भोजन का समय, जिस समय आपको तीव्र भूख लगी हो वही तो भोजन का समय है। अब 12 बजे भूख ही न लगी और आकर के बैठ के घड़ी में 12 बज गए, बैठ जाओ, भूख लगी कि नहीं लगी? Together as one. Killer. This is us.